हेलो एवरीवन, वेलकम इन अनस्कूलिफाई। और आज हम लोग आपके लिए एक नया चैप्टर लेके आए हैं बेटा। आज हम लोग क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, लाइफ प्रोसेस। कौन सा चैप्टर बेटा? लाइफ प्रोसेस चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग। तो देखो यहाँ पे, आप देखो यहाँ पे, ये चैप्टर है लाइफ प्रोसेस। आपको यहाँ पर ये चलते हुए आदमी दिख रहे होंगे। यूं तो हम लोग डेली अपने लाइफ में चलते रहते हैं, मूव करते रहते हैं, है ना? तो अब क्या कहा वो समझो इस बात को। इस तरह से मूव करने के लिए, इस तरह से लगातार हेल्दी लाइफ को जीने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटा? हमें एक हेल्दी लाइफ को सरवाइव करना पड़ेगा। आज हम लोग उसी को डिस्कस करते हैं इस चैप्टर में। और आप ऐसे देखो, हमने क्या किया, चैप्टर के टाइमिंग को कम कर दिया, टॉपिक बाय टॉपिक चैप्टर को उठाया है। क्योंकि कई बच्चे ने कहा कि सर लगातार 1 घंटे का वीडियो होने के बाद बहुत सारा प्रॉब्लम आता है पढ़ने में, तो हमने टॉपिक बाय टॉपिक को उठाया है क्वेश्चन को। एक टॉपिक 15 से 20 मिनट का है, जिसको पढ़ने के बाद आपको उस टॉपिक के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, चलो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। आप देखो, सबसे पहले हम समझते हैं ये लाइफ प्रोसेस है क्या। आखिर इस लाइफ प्रोसेस का मतलब क्या है? कहता है लाइफ का जो मतलब है बेटा वो है जीवन। लाइफ का मतलब होता है जीवन, और प्रोसेस का मतलब हो गया क्रिया। तो हम क्या बोलेंगे, जिंदगी को जीने वाली जो क्रिया है उसे लाइफ प्रोसेस कहते हैं। ऐसा प्रोसेस जो लाइफ को जीने में, जो जिंदगी को जीने में हेल्प करे। तो देखो यहाँ पे, एक अच्छा लाइफ जीने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप ऐसे समझो। सबसे पहले हमारा न्यूट्रिशन है। एक अच्छे लाइफ को जीने के लिए, एक अच्छे लाइफ को जीने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको बेटा मैं दूसरे कलर से कर देता हूं। एक अच्छे लाइफ को जीने के लिए हमारे पास न्यूट्रिशन अच्छे होने चाहिए। खाना पीना ये बहुत बेस्ट होना चाहिए। अगर आप अच्छा डाइट लेते हैं, हेल्दी डाइट लेते हैं, तो ऑब्वियसली आपका लाइफ प्रोसेस बहुत बेस्ट होगा। दूसरी बात, अगर हम बात करें मेटाबॉलिज्म की, मेटाबॉलिज्म का मतलब हो गया भोजन का ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, एनर्जी का बनना, ग्लूकोज को टूटना, ये सारा मेटाबॉलिज्म कहलाता है। तो ये मेटाबॉलिज्म भी अच्छा होगा तो आप एक अच्छा लाइफ प्रोसेस जी पाएंगे। इसके बाद का बेटा रेस्पिरेशन, मतलब सांस लेने की जो क्रिया है, जो ब्रीदिंग प्रोसेस है। अगर आपका ब्रीदिंग प्रोसेस बहुत बेस्ट है तो भी आपका लाइफ प्रोसेस बहुत लाजवाब होगा। ये कहा ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या हो गया? गैस का अच्छे से आपके बॉडी में जाना, मतलब ऑक्सीजन का जाना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर आना। अगर ये प्रोसेस अच्छा हो रहा है, इसका मतलब आपका लाइफ प्रोसेस बहुत बेस्ट है। ये आ गया बेटा आपका एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का मतलब होता है वेस्ट मटेरियल का बॉडी से बाहर आना। ठीक है, अब ऐसे समझो, मान लो हम खाना खाते जा रहे हैं। अब कोई ऐसा बंदा है जिसको 2 दिन तक वेस्ट मटेरियल बाहर ही नहीं आ रहा है। आप ऐसे समझो, जिसका 2 दिन तक पोटी हो ही नहीं रहा, पूरा का पूरा पोटी पेट में जमा है। इसका मतलब उसका एक्सक्रीटरी सिस्टम खराब हो गया। तो ये बंदा एक अच्छा लाइफ प्रोसेस नहीं जी पाएगा। एक लाइफ प्रोसेस को जीने के लिए आपके बॉडी के अंदर जितने भी अनडाइजेस्टेड फूड हैं वो सबको अच्छे से बाहर निकलना पड़ेगा। फिर कहा आपका रिप्रोडक्शन पावर, स्पर्म का बनना। अगर आप हेल्दी हैं तो आप में स्पर्म का फॉर्मेशन अच्छे अमाउंट में होगा। अगर आप हेल्दी नहीं है तो स्पर्म अच्छा से बनेगा ही नहीं, क्योंकि स्पर्म को बनने के लिए, ओवम को बनने के लिए बेटा प्रोटीन की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? प्रोटीन की जरूरत होती है। तो ये एक लाइफ प्रोसेस है। तो हम क्या लिखेंगे, लाइफ प्रोसेस को जीने के लिए ये सारा चीज हमें अच्छा होना पड़ेगा। इस चैप्टर में हम लोग एक एक करके बेटा सारे टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं। तो हमारा जो सबसे पहला टॉपिक होगा जो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे वो होगा न्यूट्रिशन। ये फर्स्ट होगा बेटा। इस लेक्चर में हम लोग न्यूट्रिशन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम लोग अब न्यूट्रिशन स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलो, ये आ गया आपका न्यूट्रिशन का लाइफ प्रोसेस। यहां हमने देखा ना लाइफ प्रोसेस का इंपॉर्टेंस क्या था, ये हमको पता चला। लाइफ प्रोसेस का इंपॉर्टेंस है कि हमें अच्छे अमाउंट में क्या मिलना चाहिए, ये सारा चीज फुलफिल होना चाहिए। अभी हमने देखा डाइजेशन, ट्रांसपोर्टेशन, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन, ये सारा होना चाहिए, तभी हम एक अच्छे लाइफ प्रोसेस को जी पाएंगे। और इसके बाद बेटा हम लोग अगर आए तो हमारे पास जो टॉपिक निकल के आता है वो है न्यूट्रिशन, जिसके बारे में अपन लोगों को डिस्कस करने का है। ठीक है, न्यूट्रिशन कहते किसको है वो समझो आप। कहता है ये एक ऐसा प्रोसेस है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हमारे बॉडी में
फूड का सप्लाई, हम लोग खाना खाते हैं, तो न्यूट्रिशन का मतलब क्या हो गया, आप ऐसे समझो, वी नीड कार्बोहाइड्रेट, क्या चाहिए हमको, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, प्रोटीन चाहिए और फैट चाहिए। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, ये हमें लार्ज अमाउंट में चाहिए। वी नीड कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट इन लार्ज अमाउंट, इन लार्ज अमाउंट। अगर ये तीनों चीज हमको लार्ज अमाउंट में चाहिए, अगर हम बात करें, वी नीड विटामिन्स एंड मिनरल्स इन स्मॉल अमाउंट। हम लोग जो खाना खाते हैं, आप ऐसे समझो, जब हम खाना खाते हैं तो हम सबसे ज्यादा फोकस करते हैं किन चीजों पे, जिससे हमको कार्बोहाइड्रेट मिल रहा हो, जिससे हमको प्रोटीन मिल रहा हो, जिससे हमको फैट मिल रहा हो, इन पे हम ज्यादा फोकस करते हैं। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट है जो हमको एनर्जी देगा, प्रोटीन है जो हमको एनर्जी देगा, फैट है जो हमको एनर्जी देगा, और कम मात्रा में हमारे बॉडी को क्या मिलता है बेटा, मिलता है विटामिन और मिनरल्स। ये लेस अमाउंट में मिलता है। कौन मिलता है, विटामिन और मिनरल्स मिलता है लेस अमाउंट में। अब देखो, तो ये तो हमको पता चल गया कि सर, ये तो हमको पता चल गया कि खाने में हमको क्या चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, जो हमको ज्यादा अमाउंट, क्योंकि अगर ये अच्छे से नहीं मिला तो हम लोग एनर्जेटिक नहीं रह पाएंगे, है ना। तो आओ इस बात देखते हम लोग, कहता है न्यूट्रिशन कहते किसको है, वो समझते हम लोग बेटा पहले। चलो न्यूट्रिशन देखते हैं। प्रोसेस थ्रू विच वी गेट फूड, वैसा प्रोसेस जिससे हमको क्या मिलता है, फूड मिलता है। वैसा प्रोसेस जिससे हमको क्या मिलेगा, फूड मिलेगा, उसी न्यूट्रिशन हो गया। और आपको पता है न्यूट्रिशन के लिए हमको क्या क्या खाना होगा बेटा, देखो आप यहाँ पे दही है, एग है, ये क्या हो गया, कर्ड हो गया, यहाँ पे आपको पल्सेस नजर आ रहे हैं, यहाँ पे आपको मीट नजर आ रहा है, फिश नजर आ रहा है, ये सारे जो आपको नजर आ रहे हैं इनमें प्रोटीन्स पाए जाते हैं। अगर कोई एग खाता है प्रोटीन मिलेगा, दाल पीता है प्रोटीन मिलेगा, मछली खाएगा प्रोटीन मिलेगा, इन सब में प्रोटीन पाए जाते हैं। अगर आप कार्बोहाइड्रेट की बात करेंगे तो यहाँ देखो, पोटैटो हो गया, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। हम लोग ब्रेड खाते हैं बेटा, ब्रेड में भी कार्बोहाइड्रेट होता है। इन सब चीजों में, गेहूं खाते हैं, इसमें भी कार्बोहाइड्रेट पाया जाएगा। ये सब जो आइटम दिख रहा है इन सब में पाए जाते हैं कार्बोहाइड्रेट। इधर प्रोटीन पाया गया, अंडा खाते हैं प्रोटीन है, मछली में सबसे ज्यादा प्रोटीन है, दही खाते हैं प्रोटीन मिलता है, दाल में प्रोटीन है, मूंगफली खाते हैं प्रोटीन मिलता है। और अगर हम आए ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स में, तो ग्रीन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स में वो सारे चीज पाए जाते हैं। अगर कोई बंदा ग्रीन वेजिटेबल्स खा रहा है, फ्रूट्स खा रहा है, तो उसके बॉडी में विटामिन भी जाएगा, मिनरल्स भी जाएगा, कार्बोहाइड्रेट भी जाएगा, प्रोटीन भी जाएगा, फैट भी जाएगा, मतलब हर एक चीज इक्वल अमाउंट में जाएगा। कहने का ये मतलब हुआ, अगर हम सिर्फ और सिर्फ ग्रीन वेजिटेबल्स खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, तो हमारे बॉडी में वो सारा चीज जाएगा जो हमें इधर किसी एक चीज को खाने से मिल रहा था। तो ग्रीन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये आपको पता चल रहा है, जिसमें सबसे ज्यादा आपको मशरूम में पाया गया, सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है मशरूम में। क्लियर है ना बात। तो चलो, तो ये न्यूट्रिशन हो गया, जहां से हमको क्या मिल रहा है, फूड मिल रहा है, वो न्यूट्रिशन हो गया। और हमें पता चला कि क्या ज्यादा खाने का है हम लोगों को, तो हमें ज्यादा क्या खाने का था पता चल गया, कम क्या चाहिए वो भी पता चल गया। आओ आगे चलते हम लोग, आगे चलते हम लोग यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या कहता है वो समझो आप, कहता है न्यूट्रिशन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। आप ये समझो पहले यूनिसेलुलर कहते किसको है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म किसको कहते हैं। तो इसका ऐसे समझो आप, ऐसा प्रोसेस कहता है यूनिसेलुलर, वैसा ऑर्गेनिज्म जो एक सेल का बना हो, दोज ऑर्गेनिजम्स विच आर मेड अप ऑफ ओनली एंड ओनली वन सेल, जो सिर्फ एक सेल का बना होगा उसी को हम बोलेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसका डेफिनेशन लिखते हैं हम लोग, दोज ऑर्गेनिज्म
दोज ऑर्गेनिज्म विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल, जो कितने सेल का बना हुआ है? एक सेल का बना हुआ है, इसको हम क्या बोलते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसका एग्जाम्पल आओ, क्या है एग्जाम्पल? एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, अमीबा, और आगे बताओ पैरामीशियम, और आगे क्या होगा? यूग्लिना है, बैक्टीरिया है। ये सब ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो सिर्फ एक सेल के बने हैं। आपके सामने फिगर भी आपको दिख रहा होगा बेटा, यहाँ देखो बैक्टीरिया हो गया, अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, ये एल्गी है, ये सब एक सेल का बना है, यूनिसेलुलर है ये, ठीक है। अब आते हैं हम लोग दूसरा मल्टी सेलुलर पे। अब समझते हैं हम लोग कि मल्टी सेलुलर कहते किसको हम लोग। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, आओ इसका डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं पहले। कहता है दोज ऑर्गेनिज्म which are made up of more than one cell, more than 1 to 2 सेल, जो एक या एक से अधिक सेल का बना होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। अगर इसके एग्जाम्पल पे हम लोग आए तो देखिएगा, जितने भी हायर ग्रुप ऑफ प्लांट्स हैं, कौन हो गया बेटा? हायर ग्रुप ऑफ प्लांट्स, हायर ग्रुप ऑफ एनिमल्स, हम लोग जैसे हो गए, है ना। तो ये क्या हो गया? हायर ग्रुप ऑफ प्लांट, हायर ग्रुप ऑफ एनिमल्स, ये सब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल। अब देखो यहाँ पे आपके सामने फिगर भी आ रहा होगा ऑक्टोपस का। कहता है ये जो ऑक्टोपस है इसको सबसे बुद्धिमान जीव इस पृथ्वी का, अगर सबसे बुद्धिमान जीव एनिमल किसी को कहा जाता है वो कौन है? ऑक्टोपस है। आप ऑक्टोपस को अगर आप बंद कर दो बेटा किसी चीज में, तो वो अपने आप उस ढक्कन को खोल के बाहर आएगा। टोटल 8 लेग्स होते हैं, 8 लेग्स होते हैं इसके पास। इस पृथ्वी का सबसे बुद्धिमान जानवर अगर किसी को कहा जाता है तो वो ऑक्टोपस है, जो आपके सामने है। और ये बहुत सारे सेल का बना होता है, मोर देन 1 to 2 सेल। अगर आप देखो यहाँ पे ये पेट्रोमाइजन है ना, ये आपके 10th के सिलेबस में नहीं है, बट आपके कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट है। ये पेट्रोमाइजन ऐसी मछली है जो अपने बच्चे, याद रखना बेटा, अपने पूरे जीवन में ये मात्र एक ही बार बच्चा देती है और अपने बच्चे को जन्म देते के बाद ये मर जाती है। आपको हम समझाते हैं कैसे, पहले इसको आप नोट कर लो फटाक। हो गया? चलो देखो यहाँ पे इस मछली के बारे में आपको बता रहे हैं। इसका नाम क्या है? पेट्रोमाइजन। ये पाया जाता है मरीन वाटर में। यहां देखो कौन से वाटर में पाया गया? मरीन वाटर में पाया गया, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये मछली मरीन वाटर से आती है फ्रेश वाटर में। कहां पे आ गई? फ्रेश वाटर में। फ्रेश वाटर में आने के बाद ये अपने बच्चे को जन्म देगी और वो मर जाती है। इसका बच्चा जब बड़ा होगा फिर से ये वापस कहां चला जाएगा? मरीन वाटर में। तो ये भी मल्टी सेलुलर है, ऑर्गेनिज्म है। क्लियर हो गया ना बात? अब आओ, ये लायन को आप पहचानते ही हो भाई, लायन, टाइगर, हम लोग क्या है? मल्टी सेलुलर है, हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो यूनिसेलुलर किसको बोलेंगे पता चल गया, मल्टी सेलुलर किसको बोलेंगे पता चल गया। क्लियर है ना ये दोनों पॉइंट? चलो हम लोग अब आगे डिस्कस करते हैं इसके बाद। इसको नोट कर लो पहले फटाक से। अब आओ बेटा, अब देखो यहां पे हमारे पास क्या टॉपिक है? मोड ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या है पता चल गया, न्यूट्रिशन में क्या क्या खाते हैं ये भी पता चल गया, यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का पता चल गया। अब आएंगे जो हम देखेंगे तो पता चलेगा न्यूट्रिशन का मोड क्या है। इसमें 2 मोड हो गया, एक हो गया ऑटोट्रॉपिक और एक हो गया हेटेरोट्रॉपिक। आप ऐसे समझो, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, जो अपना भोजन खुद से बनाएगा उसको ऑटोट्रॉपिक बोलते हैं, और जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहेगा उसको हेटेरोट्रॉपिक बोलते हैं। हम लोग हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म हो गए। अब हेटेरोट्रॉपिक को हमने डिवाइड किया बेटा
3 अलग अलग टाइप में। कौन कौन हो गया आपको? सैप्रोफिटिक हो गया, पैरासिटिक हो गया और होलोजोइक हो गया। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है। हम लोग जब सेकेंड लेक्चर स्टार्ट करेंगे तो हम लोग बिल्कुल यहीं से स्टार्ट करेंगे, मोड ऑफ न्यूट्रिशन से। ठीक है ना, आप तब तक इसको करके और आप इसका बताएंगे कि कहां तक क्या क्लियर हुआ। चलिए, हो गया ना। अभी हम लोगों ने क्या किया, लेक्चर कंप्लीट किया। तो आपका जो लाइफ प्रोसेस का जो पहला लेक्चर है उससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए, जैसे एएमयू हो गया, जामिया हो गया, इससे रिलेटेड जितने भी हैं आप कर पाएंगे उसको। अब देखो यहाँ पे हम लोग इस चैप्टर के क्वेश्चंस को करने जा रहे हैं। अब देखिए आपके लिए हमने यहाँ पर क्या लगा रखा है, ये सारे कॉलेज को आप देखो हमने लगाया, ये एक तरह से मोटिवेट करता है लोगों को। ये मोटिवेट करता है कि इस क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, लेक्चर को पढ़ना है, ताकि कल के डेट में हम इस कॉलेज में जा सके। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पे क्या है, पहला क्वेश्चन क्या आ रहा है स्क्रीन पे, जल्दी से पढ़ के कमेंट कीजिए, फटाक से आंसर बताइए इसका। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जल्दी बताइए कमेंट करके। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लाइफ प्रोसेस। आप इस क्वेश्चन को करने से पहले आप लेक्चर को पढ़े, पहले लेक्चर को पढ़ने के बाद ही आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। आपको तुरंत पता चलेगा बेटा हमने क्या बताया। डाइजेशन, अगर हम अच्छे से खाना खाएंगे डाइजेशन अच्छा होगा, लाइफ प्रोसेस अच्छा होगा। रिप्रोडक्शन, रिस्पायरेशन, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन बायो का कोई टॉपिक ही नहीं है, रिफ्लेक्शन का मतलब लाइट से है, हमारे लाइफ प्रोसेस का ये टॉपिक नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, रिफ्लेक्शन। क्लियर है। चलिए दूसरे पे आते हम लोग। आइए दूसरा देखिए आपके बोर्ड पे कौन सा क्वेश्चन है। दूसरा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म एग्जिबिट यूनिसेलुलर न्यूट्रिशन। कहता है इसमें कौन सा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ऐसा कौन सा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो यूनिसेलुलर न्यूट्रिशन से रिलेटेड रखता है। तो इसमें कौन का, आप देखो यहाँ पे ह्यूमन है, हम लोग तो मल्टी सेलुलर है ना, अमीबा है, रोज प्लांट ये भी मल्टी सेलुलर है, अर्थवॉर्म बेटा ये भी यूनिसेलुलर में तो नहीं आता, ये भी मल्टी सेलुलर में आता है। तो इसका भी आंसर क्या हो गया, अमीबा। अमीबा खुद यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और इसका न्यूट्रिटिव भोजन भी यूनिसेलुलर है। ठीक है, चलो सेकंड पे आते हम लोग। सेकंड पे आते हम लोग। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन हो गया ना क्लियर। थर्ड पे आते हम लोग। चलिए जल्दी से आंसर बताइए तो कमेंट करके थर्ड का आंसर जल्दी कमेंट कीजिए। क्या में कैसा न्यूट्रिशन पाया जाता है, ये सबसे आसान, अभी हम लोग डिस्कस भी किए थे और पढ़ेंगे भी। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक का मतलब क्या हो गया, ऐसा प्रोसेस जिससे वैसा ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन खुद से बनाए। अगर कोई ऑर्गेनिज्म अपना भोजन सनलाइट की मदद से बनाता है बेटा, उसको ऑटोट्रॉपिक बोलते हैं। क्लियर है। चलो थर्ड नंबर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन का बताइएगा फटाक से, क्या है आप इसको जल्दी पढ़िए। वैसा प्रोसेस जिसके मदद से ग्रीन प्लांट अपना भोजन बनाता हो। ग्रीन प्लांट भोजन बनाएगा, क्या लगता है डाइजेशन कहेंगे क्या? डाइजेशन का मतलब होता है डाइजेस्ट होना, इससे कोई मतलब ही नहीं रखता है। फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस का मतलब है प्रकाश संश्लेषण। सूर्य के प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में जो भोजन बनाएगा उसे ये बोलते हैं क्या बेटा, ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। ये आपका डेफिनेशन भी है। ये क्लियर हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा है ये। नेक्स्ट आते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 5। क्या है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। कहता है पहले तो आप ये समझो, क्वेश्चंस को बनाने से पहले हम समझते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में चर्चा कर रहा। अभी हमने देखा मल्टी सेलुलर का मतलब हो गया वैसा ऑर्गेनिज्म जो जिसके पास एक से ज्यादा सेल हो और इसके रिगार्डिंग न्यूट्रिशन की बात कहता है। देखो यहाँ पे दे डू नॉट हैव स्पेशलाइज्ड सेल्स फॉर न्यूट्रिशन। दूसरा, they have a simple mode of nutrition, they have specialized cells or tissue for nutrition, they slowly rely on photosynthesis। बेटा जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है हम ये कह सकते हैं बिल्कुल फोटोसिंथेसिस को निर्भर होते हैं वो, क्योंकि यहाँ पे कहता है मल्टी रिगार्डिंग न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन के रिगार्डिंग। तो सही बात है, हमारे पास कोई ऐसा स्पेशलाइज सेल होता नहीं है जो न्यूट्रिशन में काम कर सके। दूसरा कहा कि दे हैव अ सिंपल मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो हमारे पास भी ऐसा कोई सिंपल मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता ही नहीं है। कहता है दे हैव ए स्पेशलाइज्ड सेल्स
और टिश्यू फॉर न्यूट्रिशन। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट की बात करते हैं या मल्टी सेलुलर एनिमल की बात करते हैं, उनके पास स्पेशल सेल पाए जाते हैं जो न्यूट्रिशन में हेल्प करे। याद करो वैसा सेल कौन सा था? क्लोरोप्लास्ट, जो न्यूट्रिशन को बनाने में हेल्प करता था। तो इसका कौन सा आंसर हो गया? थर्ड हो गया। ये फर्स्ट लेक्चर को आप पहले पढ़ो और फर्स्ट लेक्चर को पढ़ने के बाद आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और अब बहुत जल्द हम लोग सेकंड लेक्चर के साथ आ रहे हैं, जल्दी से कीजिएगा। ऑल द बेस्ट एवरीवन।